ओके, चलो बस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ये सबने लास्ट क्लास अटेंड करी है। फंक्शंस क्या होते हैं सबको पता है। फंक्शंस क्या होते हैं, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन भी पता है सबको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको खाली मैपिंग डायग्राम को देखना है, बताना कि ये वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं। ठीक है, और सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। पहला वाला बताओ, ये फंक्शन है? फंक्शन ही नहीं है, तो वन वन और ऑन टू की बात ही नहीं करनी। ठीक है, समृता नेक्स्ट। ये फंक्शन है, ठीक है। अब वन वन है, वन वन नहीं है, क्या है ये? मेनी टू वन है, ठीक है। और ऑन टू है? ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है तो मतलब इन टू है। और बता दो, आप तो आए नहीं थे। आहान, आप भी पूछ रहे हो? ऑन टू क्या होता है? ऑन टू क्या होता है? रेंज और कोडोमेन इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पर ये आइडियल एलिमेंट है, आपको दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट दिविशा, ये फंक्शन है? फंक्शन है, वन वन है? वन वन नहीं है, वन वन है, वन वन है। ऑन टू है या नहीं है? ऑन टू नहीं है तो मतलब इन टू है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, राइट। नेक्स्ट, ये फंक्शन है रूपाशी? फंक्शन है, ठीक है। और वन वन है? वन वन नहीं है तो मतलब मेनी टू वन है। और ऑन टू है? ऑन टू है, ठीक है। नेक्स्ट वंशा, वन वन है? वन वन है, ओके। और ऑन टू है? ऑन टू है। अगर ये वन वन और ऑन टू दोनों है तो इसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है सबको? बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन और वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चेक करेंगे कि बाइजेक्टिव है या ये बाइजेक्टिव नहीं है। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया था लास्ट क्लास में, नहीं करा था? ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स चेक वन टू वन। सबसे पहले वन टू वन चेक करते हैं। वन टू वन का कृपाशी हर किसी से बात करनी है, जहां भी जाके बैठना है। वन टू वन चेक करना है हमें सबसे पहले। ओके, वन टू वन चेक करने के लिए सबसे पहला पहला स्टेप क्या होता है? एफ ऑफ एक्स वन कितना आ रहा है? 3x1 minus 4, and then f of x2 which is 3x2 minus 4. Then put f of x1 equal to f of x2. तो इसका मतलब 3x1 minus 4 is equal to 3x2 minus 4. क्लियरली इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा? x1 equal to x2. तो अगर हमारा आउटपुट सेम है और इनपुट भी सेम आ गया तो दिस मीन्स f is 1 to 1। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? चेक ऑन टू। ऑन टू चेक करना है। और ऑन टू कैसे चेक करते हैं? लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, विच मीन्स वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 4। अब आपको इसको x की टर्म में y की टर्म में लिखना है, तो दिस बिकम्स y प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू x। क्लियर है ये बात? ओके, आगे क्या चेक करना है? अब आपको ये देखना है कि हर एक y का क्या एक x आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी कि हर एक y के एलिमेंट के एक प्री इमेज है या नहीं है। ओके, तो वो कैसे चेक करोगे? y कहाँ बिलोंग कर रहा है? r में बिलोंग कर रहा है। y बिलोंग्स टू r एंड y प्लस 4 बिलोंग्स टू r एंड y प्लस 4 बाय 3 बिलोंग्स टू r। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r। क्लियर है ये बात? सो दिस मीन्स फॉर ऑल y belongs to r, there exists x belongs to r, which means f is on to। क्लियर? वन वन और ऑन टू दोनों समझ आया सबको? करें आगे? करें आगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इधर आपको चेक करना है, चेक वन वन। ओके, सबसे पहले एफ ऑफ
x1 which is x1 square minus 2. Next f of x2 which is x2 square minus 2. Next put f of x1 equal to f of x2 which means x1 square minus 2 is equal to x2 square minus 2. ठीक है, आगे x1 square minus x2 square is equal to 0. a square minus b square का आइडेंटिटी लगाओगे क्या होगा, x1 minus x2 into x1 plus x2 is equal to 0. So either this is 0 or this is 0, right? Clear है? So अगर ये वाली टर्म 0 होती है so x1 will be equal to x2, और अगर ये वाली टर्म 0 होती है तो फिर x1 is equal to minus of x2. इसका मतलब क्या है कि x1 x2 के इक्वल भी हो सकता है और x1 माइनस ऑफ x2 के इक्वल भी हो सकता है. इसका मतलब आउटपुट सेम होने के बाद इनपुट तो सेम आए ही नहीं, आउटपुट सेम होने पर इनपुट तो सेम हमारे आए नहीं. इसका मतलब क्या ये 1 1 है? नहीं है. अगर ये 1 1 नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं रुक सकते, आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे. ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा. तो एग्जाम्पल आप कैसे दे सकते हो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल x की कोई वैल्यू ले लो, x1 लो, क्या लोगे, x1 को ले लो 2 और x2 को ले लो -2. क्लियर? सो f of x1 will be equal to 2 square minus 2 which is 2 and f of x2 क्या होगा, माइनस ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2 कितना आ रहा है, अगेन 2. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे इनपुट्स तो अलग अलग थे बट आउटपुट्स इक्वल आ गए. तो इसका मतलब देयरफॉर f इज मेनी टू वन या फिर नॉट 1 to 1. क्लियर है, ये सबको क्लियर है? यानी कि यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग इनपुट्स का सेम आउटपुट आ चुका है. ओके, विच मीन्स हमारा जो f है इट इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r. हमारे पास एक था इधर 2 -2 और एक था 2. 2 की -2 की इमेज क्या आ रही है 2 और 2 की भी इमेज क्या आ रही है 2. तो दिस मीन्स इट इज मेनी टू 1. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चेक ऑन 2. हो गया? ऑन टू चेक करें. ओके, फर्स्ट स्टेप लेट y इज इक्वल टू, अच्छा अभी रुको, आगे मेथड लगाने से पहले एक बार ट्रिक को रिकॉल करते हैं हम. ठीक है, ट्रिक को रिकॉल करते हैं. ट्रिक में हमने क्या करा था, 1 1 और ऑन टू के लिए ना दोनों के लिए एक बार ट्रिक यूज करते हैं. हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, अपवर्ड पैराबोला. और -2 का ग्राफ कैसे बनेगा, 2 स्टेप्स नीचे या 2 स्टेप्स ऊपर, 2 स्टेप्स. एक्स स्क्वायर -2 का जो ग्राफ है वो देखो, एक्स स्क्वायर का तो ओरिजिन से पास करेगा, एक्स स्क्वायर -2 का -2 से पास करेगा या फिर +2 से पास करेगा, -2. ये एक्स स्क्वायर -2 का ग्राफ ये है, नीचे होगा 2 यूनिट्स. ठीक है, इधर x को 0 डालो, y क्या आ रहा है -2, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया 0, -2. ठीक है, नहीं समझ आया, x को डालो 0, y क्या आ रहा है -2, तो इसका इंटरसेप्ट क्या बनेगा 0, -2. ठीक है, इसीलिए ये नीचे स्टार्ट होगा. ये इसका इंटरसेप्ट नहीं बना रहा, यहाँ पर 0, 2 पर नहीं है इंटरसेप्ट इसका. फाइन एवरीवन. ओके, अब हम लगाएंगे ट्रिक. ट्रिक में 1 1 की ट्रिक क्या थी, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को एक बार कट कर रही है, 2 बार कट कर रही है, 2 बार, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, राइट? अब दूसरा हमारा क्या है, ऑन टू. ऑन टू में क्या होता है, आपको डोमेन देखना है R, तो आपको डोमेन के लिए क्या करना है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच में ऐसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है. ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या ऐसा कोई पोर्शन है जहां पर हमारा कर्व नहीं आ रहा हो, है नीचे वाला कहीं भी कर्व नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ऑन टू तो नहीं है. ठीक है, क्लियर है? तो अब इसको प्रूफ करना है हमें. ठीक है, तो पहले एक बार चेक करके देख लेते हैं, फिर हम इसका एक काउंटर एग्जांपल देंगे. ओके, ये कैसे ऑन टू नहीं है, तो फर्स्ट क्या होता है, लेट f of x इज इक्वल टू y. सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2.
सो y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y प्लस 2। क्लियर है? अब यहां पर y को, अच्छा क्या, अगर देखो सिंपल सी बात है, क्या y रियल नंबर में बिलोंग करता है? करता है। ओके, तो क्या प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y प्लस 2 भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर डजेंट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r। अब यहां तक कर लिया तो फिर एक एग्जाम्पल देना कंपल्सरी है। अगर कोई भी चीज आपकी 1 1 नहीं होती तो एग्जाम्पल दो उसको काउंटर करने के लिए, ऑन टू नहीं है तो अगेन एग्जाम्पल दो काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो हमें एक एग्जाम्पल चाहिए। यहां तक आप पहुंच चुके हो? ठीक है, y की कोई वैल्यू बताओ जो रियल नंबर में बिलोंग कर रही हो। -5, -3। ठीक है, -3 रियल नंबर में बिलोंग करता है। यस। x क्या है? इट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y प्लस 2। तो डालना प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 प्लस 2 कितना हुआ? -1। क्या ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो y है -3, उसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। तो इसका मतलब ऑब्वियस है दैट रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। क्लियर है ये सबको? ओके, 1 1 समझ आया और ऑन टू भी समझ आया। तो जैसे मैंने पूरा कर कर दिखाया है वैसे ही आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपने चेक करा 1 1 नहीं है वो, ठीक है, तो फिर हमने काउंटर एग्जाम्पल दिया। चेक करा ऑन टू नहीं है तो फिर काउंटर एग्जाम्पल दिया। काउंटर एग्जाम्पल नहीं दोगे तो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ओके, अब हम चाहते हैं कि हम इसको 1 to 1 बनाए। ठीक है, 1 to 1 बनाना है हम चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हम इसको ऑन टू बनाए। 1 to 1 और ऑन टू, यानी कि हम इसको बाइजेक्टिव बनाना चाहते हैं। बाइजेक्टिव बनाने के लिए यहां पर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे हमें? -2 से इंफिनिटी, बट वो 1 1 तो नहीं होगा फिर भी। देखो, सबसे पहली बात शी इज सेइंग कि ऑन टू बनाने के लिए क्या करो, इसकी जो कोडोमेन है ना वो ऑल रियल नंबर से चेंज कर कर -2 से इंफिनिटी कर दो। तो उसमें क्या होगा, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेगी वो यहां से यहां के बीच में ही बनेगी। तो हर हॉरिजॉन्टल लाइन में कर्व तो आ ही रहा है ना? हर हॉरिजॉन्टल लाइन में कर्व आ रहा है। ठीक है, बट अब उसी चेक करो क्या वो 1 1 भी रहा? 1 1 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अगर हम यहाँ पर x1 और x2 को अभी भी -2 और 2 तो ले ही सकते हैं ना, क्योंकि आपने इसको तो बिल्कुल चेंज नहीं करा। इसको आप 0 टू इंफिनिटी कर सकते हो। अगर आप इसको 0 टू इंफिनिटी करते हो तो आपका जो कर्व है वो सिर्फ आपका यहां से यहां यही बनेगा, सिर्फ यही वाला पोर्शन बनेगा। तो उस केस में आपको ये चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, राइट? तो वो भी एक केस बन गया। उस केस में आपको ये चेंज, हाँ राइट, हाँ चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो एक हमने कर दिया 0 से इंफिनिटी से टिल -2 टू इंफिनिटी। और क्या कर सकते हो आप? और क्या डोमेन और रेंज में, डोमेन और कोडोमेन में चेंज कर सकते हो क्या? 0 टू -इंफिनिटी। हाँ हाँ, ये वाला ना डोमेन ना, 0 से -इंफिनिटी पे तो कर्व कैसे बनेगा? और 0 से -इंफिनिटी -1 डालोगे तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर -1 डालोगे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना, नीचे जाएगा। कर्व ही चेंज हो रहा है वो। वो ले लिया हमने। मैं ऑल्टरनेट पूछ रही हूँ आपसे, कुछ और बताओ। और क्या ले सकते हैं सो दैट ये 1 1 और ऑन टू हो? बोलो, और क्या ले सकते हो आप? बोलो आहान, आरुष। हाँ मतलब वो इंटरवल्स ले लिए, अब कुछ और सोचो। ऐसे तो इंटरवल्स तो वेरी गुड। और आप क्या ले सकते हो? एफ n टू n।
एक बार एन टू एन चेक करो, एन टू एन चेक करो। अब एन टू एन में क्या होगा, ये दो केसेस तो आएंगे ही आएंगे, बट क्या ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती है एन टू एन में, क्योंकि कोई नेगेटिव नंबर ले ही नहीं रहे आप, ठीक है। तो ये सिचुएशन ही नहीं आएगी, क्योंकि आप इनपुट में -2 को डाल ही नहीं सकते, इनपुट में सिर्फ आप पॉजिटिव नंबर को ही डाल सकते हो, क्लियर। और अब उसको यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर आप इनपुट में कोई भी, जैसे यहाँ पर आप y को कोई भी नेचुरल नंबर डालो, तो क्या आपका बाहर, अच्छा नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब एक बार चेक करो इधर, पॉजिटिव रियल नंबर अब आ रहा है, ठीक है। सो r प्लस से n पर भी ये हमारा बाइजेक्टिव है, क्लियर। हाँ, r पॉजिटिव लिया ना हमने, इनपुट हमारा सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, अप्रोचेस टू नेचुरल नंबर, यानी कि y आप ऑल रियल नंबर होगा तो फिर बाहर हमारा पॉजिटिव, हाँ वो एक ऑल्टरनेट तरीका हो गया, बिल्कुल वो भी एक ऑल्टरनेट नंबर हो गया, क्योंकि डेसिमल हमारा आउटपुट आ तो रहा है ना, मतलब हमारा y तो x तो आ रहा है, डेसिमल में आ सकता है x, समझे, हमारा r डेसिमल में आ सकता है, तो वो r प्लस तभी लिखा है, आया समझ। नेचुरल नंबर क्या, y को नेचुरल नंबर क्यों लिया, देखो अगर मैं इसको नेचुरल नंबर लेती हूँ 2, तो 2 प्लस, अच्छा 2 नहीं 3 ले लो, 3 प्लस 5, 3 प्लस 2 इज 5, रूट 5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर ना, इट इज r प्लस, इसीलिए हाँ r प्लस ले रहे हैं, हाँ हाँ नहीं नहीं, x को लिया ना आउटपुट, आउटपुट के लिए भी, तो फिर अगर हम इनपुट अगर पॉजिटिव रियल नंबर दे तो आउटपुट में पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, नेचुरल नंबर में तो डेसिमल होता है। आप डेसिमल बट ले नहीं सकते ना x को, अब यहाँ पर डेसिमल जरूरी थोड़ी ना x आए, मतलब आपका y हमारा हम नेचुरल नंबर ही ले रहे हैं, y को हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, और हमारा जो x है वो डेसिमल में आ सकता है, ठीक है। हम अगर y को डेसिमल में लेंगे तो फिर हमारा नेचुरल नंबर बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो हमारा बाहर एक r प्लस नहीं आ पाएगा हमेशा, हर केस में, ठीक है। करें आगे, आगे कर लें, नहीं अच्छा एक बार दोबारा आते हैं इस पर, ठीक है, नहीं तो पीछे बच्चे बातें करते रहेंगे, ओके ठीक है। अब एक बार इस पर चेक करो आप लोग, R2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से, तो अभी पीछे हमने खुद निकाला 0 टू इन्फिनिटी से -2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस पर ये 1 1 और ऑन टू है, क्लियर, यानी कि इस पर ये बाइजेक्टिव है, क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट इज gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, करके देखना पड़ेगा ना, R2 R पर दिया हुआ है, सबसे पहले चेक 1 to 1, 1 to 1 के लिए क्या करना है आपको, gx1 इज इक्वल टू gx2, यानी कि x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, विच मीन्स x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट x1 माइनस, अच्छा इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, a क्यूब माइनस b क्यूब लगाओगे, क्या होती है ये, x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0। नहीं, कौन बोल रहा है, आप नहीं, नहीं, दिस इज राइट, सो इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल है, सो x, आई एम सेइंग इधर x1 माइनस x2 इज 0 और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज 0। सो अगर ये 0 है, सो x1 विल बी इक्वल टू x2, ठीक है। अब इसको निकालना पड़ेगा आपको, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स निकालो, डिस्क्रिमिनेंट डालो,
बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, क्या आ रहा है? ये तो सोचना है, 2 मिनट सोचो। एबीसी लेना है ना, सोचना पड़ेगा ना इसमें डिस्क्रिमिनेंट कैसे लगाओगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे कैसे लगाओगे? क्या नहीं है? आप एक बार निकालो, 2 मिनट अपना इंडिविजुअली सोचकर। क्या इसका इसके रूट्स निकालने हैं ना, आएंगे। और वही वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की तो वैल्यू बतानी है, यही तो सोचना है। आ रहा है समझ? हाँ, समझ आया कि क्या ए बी सी को क्या लोगे, वो समझ आया या नहीं समझ आ रहा? नहीं आ रहा। देखो, x1 स्क्वायर प्लस x2 इंटू x1 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा रीडिफाइन करके लिख दिया। नाउ कंपेयर इट विद a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो a क्या आएगा इसको, अब आपका जो x है वो x1 बन चुका है, ठीक है? तो a क्या है 1, b क्या है, b क्या है x2 और c क्या है x2 का स्क्वायर। दूसरे तरीके से भी कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर x2 स्क्वायर मैंने एंड में लिख दिया, x1 इंटू x2 मैंने बीच में लिख दिया, ठीक है? अब मेरा जो x है, अब मैंने इसको इससे कंपेयर करा, ठीक है? ध्यान से देखना, कंपेयर करा तो x1 स्क्वायर को मैं ax स्क्वायर से कंपेयर करूंगी तो a कितना आ गया 1। x2 इंटू x1 को मैं bx से कंपेयर करूंगी तो b कितना आ गया x2, ठीक है? x2 स्क्वायर को मैं c से कंपेयर करूंगी तो c कितना आ गया x2 का स्क्वायर, ठीक है? अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज x2 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है माइनस 3x2 स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है और 3 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव, और बाहर एक नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा आंसर नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट तो आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स बन रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स बन रहे हैं। तो क्या इमेजिनरी रूट्स हमारी डोमेन में लाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली ये चीज तो हमारी 0 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है? हाँ, नेगेटिव, हाँ तो हाँ, बट आप उसमें कोई कॉम्प्लेक्स कोई इमेजिनरी नंबर डालो, जैसे अंडर रूट ऑफ -2, रूट -2 उसका क्यूब करो, रूट -2 का क्यूब करो, क्या वो रियल नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हमारा इसके जो रूट्स आ रहे हैं, हमारे जो इसके रूट्स है वो इमेजिनरी रूट्स है, और इमेजिनरी रूट्स तो डोमेन में ही लाए नहीं कर रहे। इमेजिनरी रूट अगर नेचुरल रूट होता तो करते तो भाई सेम ही, x1 x2 सेम आ गया, बट इसके आ रहे इमेजिनरी रूट्स, तो अगेन दिस नॉट इक्वल टू 0 लिख दोगे आप। हाँ, नहीं तो अभी तो ये है ना 1 1, तो कंडीशन क्यों चेंज करनी है? नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं, कोई कंडीशन चेंज नहीं करनी, क्योंकि आप कंडीशन जितनी भी चेंज कर लो ये पूरा तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, मैं उसके लिए पूछ रहा डिस्क्रिमिनेंट करने के लिए। तो 1 1 ये है या नहीं है पहले बताओ? है 1 1 तो 1 1 तो ये है, x1 x2 इक्वल आ गए ना, बट ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, x1 इक्वल टू -x2 हमारा पॉसिबल था, x1 इक्वल टू -x2 हमारा पॉसिबल था, है ना? और वो आ भी रहा है, इसीलिए ये 1 1 नहीं है, बट यहां पर पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वहां पर x1 इक्वल टू -x2 हमारा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा था, इनकी डोमेन में बिलोंग कर रहा था, बट यहाँ पर क्या x1 की वैल्यू डोमेन में बिलोंग कर रही है? कर ही नहीं रही है, तो ऑटोमेटिकली दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल।
तो इनपुट आप, हाँ बस एक ही कंडीशन लोगे, x1 इक्वल टू x2 लोगे। क्लियर? तो फिर आप लिख दोगे कि दिस इज 1 2, सॉरी दिस इज 1 1, देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट चेक ऑन टू। चेक ऑन टू, ऑन टू कैसे चेक होता है? अच्छा एक सेकेंड, पहले तो इसका हम रफ वर्क, वो आप सबको इसका ग्राफ पता है कैसा होता है? कैसा होता है एक्स क्यूब का ग्राफ? ऐसा, ऐसा कैसा? हाँ ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ बना दिया हमने। ओके, अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखो, क्या ये 1 1 है? एक लाइन ड्रॉ करिए आपने, 1 1 है। नेक्स्ट अब आप चेक करोगे ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए क्या करोगे आप? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो क्या कोई ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जहां पर कर्व ना आ रहा हो? नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है। अब बस हमें प्रूफ कर कर दिखाना है। प्रूफ कैसे करोगे? ऑन टू चेक करना है, क्या होता है? लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, सो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब क्या करोगे? एक्स विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वाई, राइट? ओके, नाउ टेक वाई को कोई भी रियल नंबर ले लो, तो क्या उसका आउटपुट आएगा? मतलब क्या एक प्री इमेज आएगी? यस, नेगेटिव नंबर तो अलाउड होता है ना क्यूब रूट में। -1 भी लोगे तो भी आपका क्यूब रूट ऑफ -1 आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर तो हमारा अलाउड होता है क्यूब रूट में। ठीक है, क्लियर है? सो दिस मीन्स फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, therefore f is on 2। इधर तक समझ आ गया? y को कोई भी आप रियल नंबर ले लो, बोलो कोई भी नंबर। 3 का क्यूब रूट क्या रियल नंबर है? क्यूब रूट ऑफ 3 एक रियल नंबर ही तो होगा। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 3 या फिर क्यूब रूट ऑफ -3, ये सब हमारे रियल नंबर ही तो है। नेगेटिव नंबर तो अलाउड होते हैं ना क्यूब रूट में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। वो ट्रिक है, वो ट्रिक है, वो आपको मेंस में या सीयूईटी जो भी दे रहे हैं उनको हेल्प करेगा। वैसे नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। देखो अगर आपको, देखो एग्जैक्टली अगर आपको पहले पता चल रहा है कि ये 1 1 है, ये ऑन टू है या नहीं, अगर आपको पहले पता चल रहा है तो प्रूफ करने में कितना इजी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन, अच्छा दिस इज इक्वल टू 0 है ना, ये 0 के इक्वल है। सो यहाँ पर बस अब हमने इसको ना इससे कंपेयर करा है। ओके, सो यहाँ पर x1 स्क्वायर को हमने ax स्क्वायर से कंपेयर करा, तो a1 आ गया। इसको हमने bx से कंपेयर करा, सो b की वैल्यू क्या आ गई? x2। x2 स्क्वायर को हमने c से कंपेयर करा, तो c की वैल्यू क्या आ गई? x2 का स्क्वायर। ठीक है, सो d की वैल्यू क्या आ गई? d की वैल्यू क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हो? b स्क्वायर माइनस 4ac, सो b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर आ गया। सो ये तो पूरा पॉजिटिव है, तो इसके आगे अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही नेगेटिव हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स हमारे पॉसिबल ही नहीं है। आगे कर ले, हो गया। वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारा सिर्फ फंक्शन को पहचानने के लिए होता है कि वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ सबको आता है, और मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ कहाँ बनेगा? -2 पर या 2 पर? पक्का? ठीक है, ये हो गया आपका मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ। ठीक है, अब सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे, 1 1 है या नहीं है? 1 1 है या नहीं है? नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास नहीं कर रहा। और ऑन टू है या नहीं है? नहीं है। ऑन टू बनाने के लिए क्या हम इसकी कोडोमेन को चेंज कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं कोडोमेन को? आर क्या कर सकते हैं? नेचुरल नंबर भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम 0 टू इंफिनिटी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें लाइन सिर्फ ऊपर की तरफ ही बनानी पड़ेगी फिर।
हाँ हाँ एग्जैक्टली, पॉजिटिव रियल नंबर्स हमने कर दी, आर प्लस कर दिया, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अब हम करेंगे चेक 1 to 1। ओके, 1 to 1 चेक करना है। देखो ध्यान से सुनो, अगर 1 to 1 नहीं है तो आप प्रूफ और एग्जाम्पल दोनों दे सकते हो, और अगर 1 to 1 नहीं है तो आप, जैसे यहाँ पर हमें प्रूफ देना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें पहले से पता चल चुका है कि ये 1 to 1 नहीं है, तो आप डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। सो x1 क्या ले लो, कुछ भी ले लो, x1 क्या ले रहे हो, x1 को 3 ले रहे हो, और x2 को क्या ले रहे हो, -3 ले रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पर f of x1 निकालना क्या आ रहा है, इधर तो अलग इनपुट से अलग आउटपुट आ रहा है, ये थोड़ी ना चाहिए हमें। एग्जाम्पल एक बार ट्राई करो खुद, 1 1 नहीं है ये, 1 1 डिस्प्रूव करने के लिए काउंटर एग्जाम्पल बना कर दो, अभी करो। 1 1 कैसे आएगा, 1 1 नहीं है ना, अलग अलग आ रहा है ना, इसका मतलब अलग अलग इनपुट के अलग अलग आउटपुट है, तो फिर तो उस केस में तो 1 1 है ना। बट आपको क्या करना है, आपको या तो ये, ठीक है, आगे समझ, हमें इनपुट सेम चाहिए और आउटपुट अलग करो, या फिर आउटपुट अलग करके इनपुट सेम करो। निकाला किसी ने एग्जाम्पल, -2 और 6 चेक करके देख लो एक बार, मुझे फाइनल बताओ। 3 और 1 हो रहा है, ओके। x1 को हमने 3 लिया, सो f of x1 कितना आ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ 3 - 2 विच इज 1, और x2 को क्या लिया आपने, 1, सो f of x2 क्या आ रहा है, 1 - 2 का मॉड विच इज अगेन 1। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारा x1 और x2 तो अनइक्वल है, बट f of x1 और f of x2 इक्वल आ गए, विच मीन्स कि 1 to 1 नहीं है, दिस इज मेनी टू 1। क्लियर है। वैसे भी अगर आप यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पर इन दो पॉइंट्स का, यानी कि x1 एंड x2, इन दोनों का जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है, ठीक है, वो सेम आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 1 नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर है, पक्का, ओके। ऑन टू है या नहीं है, ऑन टू नहीं है, अभी तो करा -∞ और इन्फिनिटी, सो हाँ। x2 को अगर मैं 3 ले लेती तो यहाँ पर, तो फिर तो हमारा अलग अलग इनपुट कैसे, हमें चाहिए होता है, बातें करने आए हो दोनों, बातें करने आए हो तो फिर पढ़ लो ना। हमारा इनपुट जो है वो अलग अलग है, आउटपुट सेम आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज ही होती है जो 1 1 को डिस्प्रूव कर सकती है, ठीक है। तो अगर जो आपने बोला उसमें क्या था, आपने अलग अलग इनपुट लिए और दोनों के अलग अलग आउटपुट आ गए, तो इसका मतलब वो 1 1 है। बट अगर हमारा इनपुट अलग अलग है और आउटपुट सेम आ गया, तो फिर 1 1 नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, x1 और x2 दोनों की एक ही इमेज आ रही है। क्लियर सबको। नेक्स्ट, ऑन टू है या नहीं है, ऑन टू नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, डायरेक्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखो बहुत बहुत सिंपल है वैसे, एग्जाम्पल आप खुद बता सकते हो। द्रव्य अर्जन आप बताओ, बोलो। x को लिया आपने, y को, x को 4 ले लो, मतलब कुछ इनपुट बताओ ना, बताओ। देखो बहुत ऑब्वियस है कि हमारी यहाँ पर जो रेंज है वो क्या है, रेंज क्या है, और पॉजिटिव रियल नंबर, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है रियल नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि
कोडोमेन और रेंज तो अनइक्वल है, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमारा देखो बहुत सिंपल है, जो y वैल्यू है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, जो हमारा y है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, बट जो कोडोमेन है वो क्या है, वो तो ऑल रियल नंबर्स है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, आपका जो f है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, r से r तक डिफाइंड है। अब r के अंदर r नेगेटिव नंबर भी है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाले नंबर भी है, और 0 टू इन्फिनिटी वाले नंबर भी है। ठीक है, और जो हमारी इमेज बन रही है वो सिर्फ r प्लस पे बन रही है, r माइनस की तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, है ना, r माइनस की तो कोई प्री इमेज है ही नहीं। यानी कि अगर आप यहाँ पर gx को लेते हो -4, तो किस x पर gx -4 आ सकता है, कोई है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली आपका रेंज और कोडोमेन अनइक्वल है, इस वजह से ये वाला हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। क्लियर है सबको, एवरीवन? एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे ना, मतलब वैसे नॉर्मली लिख सकते हो दैट इफ gx इज -4 देन देयर इज नो प्री इमेज ऑफ इट। ठीक है, करें आगे, करें। ठीक है, ये हमने कर लिया था कि यहाँ पर तो वो 1 1 है, 1 1 1 1 तो अभी भी नहीं है, 1 1 देखो ना, ये बन रहा है ना ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तो पास ही नहीं हो रहा ना, तो 1 1 तो है ही नहीं, ऑन टू है, क्योंकि अब यहाँ पर जो हम आपका y वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव नंबर ना लेकर हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही लेंगे, और सारे पॉजिटिव नंबर्स का एक प्री इमेज तो आएगा ही आएगा। क्लियर है सबको? क्या हो गया, डाउट है कोई? ऑन टू की कंडीशन होती है रेंज और कोडोमेन इक्वल है। ठीक है, क्या 0 टू इन्फिनिटी वाला, या फिर जो नॉर्मल क्वेश्चन जो हमने पूरा करा, नॉट ऑन टू है, नॉट ऑन टू है। मॉडुलस ऑफ x -2 r वाला ना, हाँ वो नॉट ऑन टू है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है fx इक्वल टू 1/x। fx इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे बनता है? नहीं नहीं, कैसे बनता है fx इक्वल टू 1/x का ग्राफ? और r+, हाँ हाँ, वेरी गुड। तो वो जो ग्राफ बनता है वो फर्स्ट और थर्ड में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है इससे। ठीक है, ठीक है, अब सिंपल देखकर बताओ क्या ये 1 1 है? 1 1 है, बिल्कुल है। ऑन टू है, ऑन टू भी है। ठीक है, ऑन टू मतलब ये r स्टार मतलब r+ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। ठीक है, अब इसके लिए हमें इसको चेक करना है, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे, चेक 1 1। ठीक है, करो आप लोग, करो ये वाला। हाँ नहीं करेगा, नहीं करेगा ये वाला कर्व, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ r+ टू r+ है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, चेक 1 1। f of x1 is equal to 1/x1, f of x2 is equal to 1/x2. okay, third step, put fx1 equal to fx2, 1/x1 is equal to 1/x2, which means x1 is equal to x2. clear? ठीक है, therefore f is 1 1।
हाँ, तभी तो R प्लस लिखा हुआ है ना, तो वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं 0 से इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट चेक ऑन टू। क्या हो गया, क्या पूछना है? ऑन टू भी हो गया, वो वाला भी कर लो ना, रिप्लेस्ड बाय n। नाउ लेट fx is equal to y. Okay, now y is equal to 1 upon x. Okay, x is equal to 1 upon y. Okay, अरे for every y belongs to, clearly ये जो y है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता यहाँ पर, और ये भी तो 0 के इक्वल नहीं है ना, ये भी तो 0 to infinity है। So clearly for all y belongs to r minus 0, there exists x belongs to r minus 0. That is, for all y belongs to r plus, there exists x belongs to r plus. Clear? Therefore f is on 2. ये इतना इजी कॉन्सेप्ट है, बस साल खत्म होने होते होते सब भूल जाते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। मिसलेनियस वाला ऑन टू नहीं आ रहा। ओके, अब जो इसका सेकंड पार्ट है उधर लिखा हुआ है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द कोडोमेन r प्लस इज रिप्लेस्ड बाय n एंड डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय n। ठीक है, अब क्या हो गया, f आपका n2 कोडोमेन r प्लस इज रिप्लेस्ड बाय n एंड कोडोमेन बीइंग सेम एज r प्लस, ये तो हमारी r प्लस ही है। ठीक है, सो 1 1 है या नहीं है? 1 1 है। ठीक है, वही सेम करके दिखा दोगे। ऑन टू है या नहीं है? ऑन टू नहीं है ये। चेक ऑन टू। y इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू 1 बाय y है ना। y की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इतना तो हमें पता है, बट क्या y कोई और नेचुरल नंबर हो सकता है? हो सकता है। सो y को ले लो आप 2, x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। क्या ये आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है? नहीं करता। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब ये ऑन टू है या नहीं है? नहीं है ये ऑन टू। क्लियर है सबको? y को 2 क्यों लिया? क्योंकि मुझे इसको डिस्प्रूव करना है, और इधर मैंने y को कोडोमेन में से एक एलिमेंट ले लिया, इसलिए मैंने y को 2 ले लिया। ले लो, y को 1 लोगे तो बट उसका तो आउटपुट आ रहा है ना, वो तो नेचुरल नंबर में लाइक कर रहा है, तो हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जो इसको डिस्प्रूव कर सके। ठीक है, 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा नंबर लो बस जो उसको डिस्प्रूव कर सके। क्लियर? सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r प्लस देयर डजंट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? करें आगे? 1 to 1 हाँ है, पूरा सेम आएगा ना दोबारा से। हाँ, एग्जाम में बट एक ही चीज आएगी, इतना नहीं आता। मुझे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी नहीं है, थोड़ा ट्रिकी और आएगा ना, और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। इतना आसान क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, वो क्यों आएगा आपके पास? ये अगर आएगा तो 1 मार्क का ही आएगा ना। ये चैप्टर आता है आपका 4 to 5 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या वही चेक करना होगा 1 1 है, ऑन टू है नहीं है। हाँ, वो भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता कि डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, इजी क्वेश्चन भी आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, और वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। सबको याद है वैसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होता है? उसके क्वेश्चन ऑल्दो हमने स्किप कर दिए थे, ठीक है, बट याद है वैसे आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होता है? ओके, इफ आई सिंपली से कि एक रिलेशन है दैट r इज अ लाइन, r इज अ पैरेलल लाइन, ठीक है, क्या वो रिफ्लेक्सिव है?
है, ठीक है, और क्या वो सिमेट्रिक है, और वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब इफ आई से L1 इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू L2, क्या वो रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। क्या वो सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है, ठीक है। और क्या वो ट्रांजिटिव है? नहीं है। है नहीं है? कैसे नहीं है? वेरी गुड। सो व्हाट ही इज सेइंग इज L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, बट क्या L1 और L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? नहीं है। L1 और L3, अच्छा अच्छा, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। मतलब आपको इसको, आप सोचो आपको कितना पूरा पेज भरना है इसका, मतलब आधा या आधे से थोड़ा ज्यादा पेज भरना है इसको लिखकर। लाइन लाइन तो बनानी ही नहीं है ना, खाली थ्योरी लिखनी है, सिर्फ थ्योरी लिखनी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे क्योंकि हमने इसका काफी पोर्शन कर लिया। एक्स स्क्वायर हमने पीछे कर लिया ना, एक्स स्क्वायर हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, एक्स क्यूब भी हम कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, क्या वो 1 1 होता है? अच्छा, इधर तो प्रूव ही करना है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब इसको प्रूफ करने के लिए कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं है, क्या करोगे आप? एग्जाम्पल देंगे। x1 को कोई नंबर लो, x1 लो, क्या लोगे? 1.1, ठीक है। x2 लो 1.99 ले लो। क्लियरली क्या हमारा इनपुट सेम है? नहीं है। fx1 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और fx2 भी कितना आ रहा है? वो भी 1 आ रहा है। तो क्लियरली हमारे इनपुट्स जो थे वो अलग अलग थे, बट हमारे जो आउटपुट है वो सेम आ रहे हैं। क्लियर? सो दिस मीन्स f is नॉट 1 to 1, हाँ, या फिर मैनी टू 1, ओके, वो भी लिख सकते हो। साथ साथ कुछ लिख रहे हो वंश? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है? आप कोई भी, जैसे आपने 1 से लेकर 1.99 तक कोई भी आपने इसमें इनपुट डाला तो हमारा आउटपुट हमेशा 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने 2.9999 डाला तो आउटपुट क्या आएगा अर्णव? 2 आएगा, ठीक है। तो हमेशा वो छोटा नंबर आ जाता है। सिमिलरली ऐसे होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, वो नेगेटिव कह रहे हो? हाँ, फिर वो अगले पे जाएगा, वो अगले पे जाएगा, ठीक है। ऐसे जो इसका अपोजिट होता है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्लियर है? ऑन टू किसको? वो बस ऐसे ही, मतलब अच्छा रिप्रेजेंट नहीं, वो लिखते ही हैं, मतलब वो भी होता है ऐसा ही है, वो बस हम यूज नहीं करते ना, इसीलिए इसके लिए हम डिफरेंटली कुछ कर कर नहीं दिखाते, सिंबल सेम है दोनों का। ओके, ऑन टू तो नहीं है ये। काउंटर एग्जाम्पल मतलब क्या लिखोगे अगर ये ऑन टू नहीं है तो? ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू मतलब रेंज और कोडोमेन अनइक्वल है, ओके। तो यहाँ पर रेंज क्या है वो बताओ, रेंज क्या है बोलो? ओनली इंटीजर्स, ठीक है। रेंज है इसकी इंटीजर नंबर्स, राइट। सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ले सकता है ये, पक्का? सबको पता है ना, इसके अंदर कोई भी इनपुट डालोगे हमेशा एक इंटीजर ही तो बाहर आएगा ना, नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। और कोडोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। सो क्लियरली इधर भी, मतलब इधर आपका रेंज और कोडोमेन अनइक्वल है, सो हेंस f इज नॉट ऑन टू, या फिर f इज इनटू, ओके। क्लियर है सबको? काउंटर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं है ना ये, खाली मैंने बता दिया कि रेंज और कोडोमेन अनइक्वल आ रही है, ठीक है। ऑन टू चेक करा है,
ऑन टू का मतलब होता है रेंज एंड कोडोमेन इक्वल आनी चाहिए, बट यहाँ पर हमारी रेंज है z और कोडोमेन है r, तो z और r तो इक्वल नहीं होता, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। ओके, फिर डाउट है किसी को? करें आगे। नेक्स्ट, ये भी हमारा नीदर है, हाँ, इनटू विच फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू, ठीक है, जिसका रेंज और कोडोमेन अनइक्वल हो। जो ऑन टू नहीं होता वो इनटू होता है। हाँ, मॉड्यूलस करा है, अच्छा वो तो मॉड्यूलस x माइनस टू करा है ना, चलो ठीक है रहने दो, ओके फाइन सेम है। शो दैट f इज 1 to 1, ये भी आ सकता है, वैसे तो देखने में इजी लग रहा है, क्या मतलब रिप्रेजेंट क्या करोगे, लिखोगे क्या, लिखोगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सही, हम यहाँ पर मैपिंग डायग्राम बना सकते हैं। ओके, सो ए और बी, इसके अंदर 1 2 3 और इसके अंदर 4 5 6 7। ओके, सो 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5 और 3 की इमेज 6। ठीक है, तो उसके बाद आप लिख सकते हो एवरी एलिमेंट इन x हैज अ यूनिक इमेज एंड वन हैज अ यूनिक एंड वन एंड ओनली वन इमेज इन b set. Clear? So hence it is 1 to 1. Okay, जो मतलब 1 to 1 की आपने कंडीशन लिखी थी ना फर्स्ट क्लास, जो हमने 1 to 1 की करी थी फंक्शन की, वो वाली आप फिर कंडीशन लिख के दिखा सकते हो। हो गया, हो गया सबका ये? क्या हो गया, टाइम हो गया? 2 मिनट तो पीछे है। समृता इज सेइंग क्लास स्टार्ट भी तो लेट हुई थी, है ना? करें आगे, लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये इस एक्सरसाइज का एंड फंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव और नॉट। ठीक है, पहले फंक्शन देखो क्या है, f ऑफ n, n प्लस 1/2 when n is odd and n/2 when n is even for all n belongs to n. so this is your question. अब इधर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले यू नीड टू चेक 1 1। ओके, सबसे पहले 1 1 चेक करना है। ओके, अब यहाँ पर 1 1 का मतलब क्या है, एक बार n ऑड हो सकता है या फिर n इवन नंबर हो सकता है, यानी कि आपके अलग अलग इनपुट्स और फिर आउटपुट चेक करनी है आपको। सो यहाँ पर आप कोई डायग्राम बनाकर नहीं देख सकते, यहाँ पर आपको खुद लॉजिक यूज करना है और नंबर्स लेकर आंसर निकाल के देखना पड़ेगा। तो चेक करके बताओ, 4 केस, हाँ बिल्कुल ट्राई एंड एरर करना पड़ेगा। तो एक बार चेक करो ये 1 1 है या नहीं है। x1 नहीं है कहीं भी, n है, n। क्या कह रहे हो रूपाशी? अगर हम n1 और में अलग केस बनेगा, इवन अलग केस बनेगा। नहीं, n एक बार ऑड है और एक बार इवन है, n 1 1 नहीं है। काउंटर एग्जांपल निकाला, नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते आप। बोलो, n को क्या लिया आपने, एक बार 1 लिया, तो n आपने एक बार ऑड लिया, तो आउटपुट क्या आ रहा है 1 + 1/2। और अब एक बार आप लोगे इवन नंबर, तो 2/2 1। तो क्लियरली हमारा जो इनपुट है वो अलग अलग है बट आउटपुट सेम आ रहा है, इसका मतलब f इज नॉट 1 to 1। क्लियर? दिस मीन्स 1 और 2 दोनों की इमेज 1 आ रही है, तो दिस मीन्स ये हमारा many to 1 हो गया। नेक्स्ट, ऑन टू चेक करना है।
ऑन टू है, ठीक है। ऑन टू चेक करने के लिए ना आपको 2 केस बना के देखने पड़ेंगे, ठीक है। ऑन टू के लिए आपको 2 केस बनाकर दिखाने पड़ेंगे, ओके। एक बार y इज n प्लस 1/2, ओके। सो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू n, फाइन, ठीक है। और एक बार केस 2, y इज इक्वल टू n/2, सो n इज इक्वल टू 2y, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आपका y क्या है, y एक क्या है, y नेचुरल नंबर, सो 2y भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर, और 2y माइनस 1 भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर, क्योंकि वो ट्वाइस हो रहा है। यहाँ पर आप कोई भी y डालोगे तो वो हमेशा 1 से तो बड़ा 1 आएगा या फिर 1 से बड़ा आएगा, 0 नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पर उस नंबर का ट्वाइस हो रहा है। सो 2y माइनस 1 इज नथिंग बट n, सो क्लियरली n भी एक नेचुरल नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब for all y belongs to n, there exist n belongs to n, ओके। आगे देखो, यहाँ पर आ जाओ, y कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट पर, सो 2y कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के सेट पर, ओके। सो n कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर। अगेन फॉर ऑल y belongs to n, there exist n belongs to n, ओके। सो अगर हम n को ऑड लेते हैं तो भी वो ऑन टू है, और अगर हम n को इवन नंबर लेते हैं तो भी वो ऑन टू है, क्लियर। तो ओवरऑल ये फंक्शन क्या हो गया, f इज ऑन टू, और 1 1 तो नहीं था तो बाइजेक्टिव तो हम बोल ही नहीं सकते। सो स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, इट इज एक्चुअली मेनी टू 1 एंड ऑन टू, तो ये बाइजेक्टिव तो नहीं है, क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ओके। एक क्वेश्चन आप लोग घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे, ये वाला, ये है ना क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा, और एक और ये 10 भी एक बार ना घर पे प्रैक्टिस करना, मुश्किल नहीं लगेगा आपको। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 10 वो आप घर पर करना, ओके। चलो दैट्स इट।